नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी भी कारण से, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा इस चीज़ का बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप नामीबिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। बस एक बात तक को क्लैरिफाई कर दो कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, किसी भी कंट्री की अगर किसी भी टाइप की वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपको वाकई में वीज़ा चाहिए, क्योंकि आपकी नेशनैलिटी, ड्यूरेशन, पर्पस और या फिर बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा जो आपके पास है शायद आपको ना लगे। और जब आप ये चीज़ डिटरमाइन कर लो, तो आप जिस रीजन में रह रहे हैं उस एरिया में जो ऑफिशियल एंटिटी है उस कंट्री की, जो एप्लीकेशंस को गवर्न करती है, प्रोसेस करती है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए। क्योंकि आपकी नेशनैलिटी, ड्यूरेशन, ये सब के जैसे मैंने कहा, आपके लोकेशन के हिसाब से हो सकता है कि आपको ना लगे, या उसके हिसाब से आपको कुछ डिफरेंट स्टेप्स हो, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगे, एडिशनल फी लगे। ये सब चीज़ चेक करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हो, तो मैंने आपके सामने जो एम्बेसी है नमीबिया की वॉशिंगटन में, उसकी साइट खोली है। कंसुलर सर्विसेज में आप जाओगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर वीज़ा परमिट है। आपके लिए रीजन में डिफरेंट हो सकता है, बट मोटा मोटी प्रोसेस वही रहता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, ठीक है। पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और कम से कम 3 ब्लैंक पेज होने चाहिए। 2 कलर्ड फोटोग्राफ 2x2 के फोटोज भेजने हैं, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। सेल्फ एड्रेस प्रीपेड इनवेलप भेजना है, डीएचएल, फेडेक्स या यूनाइटेड पोस्टेड पोस्टल सर्विस, ठीक है, ट्रैकिंग के साथ। और वो रिसिप्ट भी अटैच करनी है, ठीक है। कैश, मनी ऑर्डर या सर्टिफाइड यूनाइटेड स्टेट बैंक चेक, मैं तो ये बोलूँगा कि मनी ऑर्डर ये सब आप दो। अगर आपके केस के लिए बिजनेस लेटर है तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप और फिर आपका रिटर्न टिकट है, उसकी एक कॉपी दे दोगे आप। और जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री में आपका स्टे लीगल है कि नहीं, वो। अब ये जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी है, वो आप नीचे में आओ तो यहाँ पे देखो इन कंट्रीज के लिए गवर्न करती है। जैसे कि आप अगर कनाडा से कर रहे हो, परमानेंट रेजिडेंट हो तो वो उसके वो लगा दो, आप सिटीजन हो तो वो लगा दो। मैंने एक जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वीज़ा लगे तो, ठीक है। और अगर आप वीज़ा पर हो तो वो वीज़ा की कॉपी लगा दो। होटल रिजर्वेशन का इंफॉर्मेशन देना, या अगर आपके साथ कोई आप टूर या उन्होंने अरेंज किया है तो उसका लेटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ्स का चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनवाइट किया गया तो इनवाइटर के डिटेल्स चाहिए, उनके बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उनके साथ साइन किया हुआ फॉर्म चाहिए। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों के लिए भी रिक्वायरमेंट दी गई है, बट उसमें मैं नहीं जा रहा। फी सिंगल एंट्री 3 मंथ के लिए $50 और मल्टीपल एंट्री 3 मंथ के लिए $100। मिनिमम 3 वर्किंग डे लगेंगे, ठीक है। और ये एड्रेस थी कि यहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, और आपको बोला गया है कि भैया सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए। ईमेल जरूर प्रोवाइड करके, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो आपको आपको कांटेक्ट कर सकें। और ये येलो फीवर वैक्सीनेशन आपको है जब आप इन कंट्रीज से में ट्रैवल किए हो तो अगर आप ये लिस्ट ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर है। तो अगर अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है भैया, फॉर्म देखते हैं। ये ऑफिशियल सेक्शन उसको छोड़ दो, ठीक है। सरनेम, फर्स्ट नेम, मैडन नेम अगर एप्लीकेबल है तो, इफ, ठीक है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका प्रीवियस स्टे अगर आपका है तो उसका बारे में इंफॉर्मेशन दो। ट्यूबरक्लोसिस और बाकी डिटेल्स, डिजीज के बारे में पूछेगा वो बताओ। अगर 6 to 10 में कुछ भी है तो उसकी डिटेल दो। अपनी जन्म, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, जहाँ रह रहे हो, ऑक्यूपेशन, जहाँ काम कर रहे हो वो, उनकी डिटेल्स दो। और जिन आपके फैमिली, अगर आपका कंपनी है, फैमिली या बच्चे, तो उनकी डिटेल्स दो, ठीक है। आप कितना मनी लेके वहाँ जाओगे वो डिटेल दो। आपके पास रिटर्न टिकट रहेगा, ऑनवर्ड टिकट, वो दो। तो यहाँ बी या ए और बी में कोई एक भरना है, तो हम लोग ए में जाएंगे क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कब आओगे वहाँ पर, क्या पर्पस है, कितना दिन रहोगे, कहाँ 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 विजिट करोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसका इन्फॉर्मेशन दो। कहाँ रहोगे वो दो। अगर रिलेटिव्स हैं वहाँ तो उनके एड्रेस दो। पिछले बार अगर आए हो तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन दो। नवीं के बाद वहां से कहाँ जाओगे, किस मोड से जाओगे, किस डेट पे निकलोगे वहां से, वो सब इन्फॉर्मेशन दो। और लास्ट में डेट सिग्नेचर करके भेज देना है। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।